अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम थे। इस बात की जानकारी ज़्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में। आपको इस वीडियो में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी मेरी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में बताने वाले हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और वो सभी की सभी बेटियां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब थी। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अपने खाला के बेटे अब्दुल्ला आद के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी वो अपनी माँ खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी, लेकिन उनका शौहर अब्दुल्ला आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में था, इसलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाए। जंगे बदर में अब्दुल्ला आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए तो उसी वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहा गया था कि वो हज़रत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इस वजह से हज़रत ज़ैनब मदीना जाने के लिए तैयार हुई। फिर हज़रत हब्बार बिन अशवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिर गई, जिससे कि उनका हमल ख़त्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हज़रत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हज़रत उमामा को छोड़ दिया और अब्दुल अज़ा जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर हज़रत ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हज़रत रुकैया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हज़रत रुकैया थी। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश उस वक्त हुई जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का में हज़रत बिन उस्मान अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिर इमाम वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब दोनों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमान के साथ हवस में रहने चले गए थे। हवस में अल्लाह ताला ने इन जोड़ों को एक बेटा अता किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब जंगे बदर हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर की तरफ तशरीफ ले गए और उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और उनकी देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया, इसलिए हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे। उस वक्त हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी माँ के बाद 2 सालों तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी हजरत कुलसुम। हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तीन इजात में कर देते हैं। इसलिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दो नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई। यह एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उनका कोई भी बच्चा नहीं था। उम्मे कुलसुम को हजरत रुकैया के बगल में ही दफन किया गया था। चौथी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करा दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की 5 औलादें, नंबर 1 हजरत हसन, नंबर 2 हजरत हुसैन, नंबर 3 मोहसिन, नंबर 4 उम्मे कुलसुम और नंबर 5 जैनब। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी और शहजादी से पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफ़ात के 6 महीने के बाद ही, यानी कि रमजान 11 हिजरी में ही हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने भी इस दुनिया से रुखसती ले ली। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये 4 बेटियां थी। अब आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम थे। नंबर 1 सबसे बड़े बेटे थे हजरत कासिम। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम था हजरत कासिम। जब वो अपने पाँव पर चलना सीख गए थे, यानी कि जब वो 2 साल के थे, तभी उनका इंतकाल हो गया। नंबर 2 दूसरे बेटे पर अब्दुल्ला को तैयब और तासिर का नाम दिया गया था। इनकी पैदाइश मक्का में हुई थी और मक्का में ही इनकी वफात हुई थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो काफिर ये समझते रहे कि बेटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसी बात पर अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह कौसर नाजिल की थी। हालांकि उन काफिरों को अपनी औलाद पर गुरूर था, लेकिन उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले किसी के सामने छुपे नहीं हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तीसरा बेटा हजरत इब्राहिम, वो भी कुछ ही सालों तक जिंदा रहे। फिर आपके 17 या 18 महीने के हिजरत पर इंतकाल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे के मौत पर बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखता है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हकीकत में इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई में दुखी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने एक एक करके उन बच्चों को अपने पास बुला लिया। और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा और चाचा, उन्हें भी एक एक करके अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, गमों का सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सामने रखते हुए सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है।